श्याम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बालू चौधरी। आज हमारा दूसरा वीडियो है। कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति के कुछ पॉइंट लिए थे, अंक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, यानी सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन है, बहुत इजी है। यानी कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए 7, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी कोई संख्या आ गई। अब हमें बताना होगा ऐसे कि सम है या विषम है। तो ये काम बहुत इजी है। सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। और सामान्यतः ये 2 से विभाजित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हमने ये दिया। अब इकाई का अंक यहाँ इस साइड से काउंट होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो आपको ही ध्यान होगा। अब इकाई का अंक है 8। अब ये सम है या विषम? ये सम संख्या है। बिल्कुल हम प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार कि भाई सम है या विषम। कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 7, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सामान्यतः यह 2 से पूर्ण विभाजित होती है। अब देखो, मैंने ये क्यों बात की, सामान्यतः ये 2 से पूर्ण विभाजित होती है। 2 से इसलिए विभाजित होती है, जैसे मान लीजिए ये 24 है, तो ये पूरा 2 से विभाजित होती है। पर सामान्यतः क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 0, अब मैंने तो बोला इकाई का अंक 0 हो, वो भी सम संख्या है, पर ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? 0 है। 0 है तो सम संख्या, परंतु ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः ये 2 से पूर्ण विभाजित होती है। यानी 0 है जो विभाजित नहीं होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं नोट डाल के, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, अगला है विषम संख्या। सम हो गई, इसका उल्टा विषम संख्या। अब इसमें क्या होता है पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, या डेफिनेशन देके आ सकता है कि परिभाषा कौन सी गलत है या सही है। तो हम पहले संख्या ले लेते हैं, 7, 4, 3, 2, 5। ये संख्या है, ये सम है या विषम है हमें बतानी है। तो इसकी परिभाषा है, जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या। जैसी संख्या हो गई 70, तो ये सम है या विषम? ये इकाई का अंक 0 है, और 0 किसमें? सम में है, तो ये विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन।
जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया 25, ये विषम संख्या है। 7, 5, 2, 3 ये विषम संख्या है। और सम संख्या के एग्जांपल आप याद लिख लीजिए। उदाहरण या एग्जांपल 32, 40, etc। ठीक है। विषम संख्या के एग्जांपल है ये 25, 7, 523। ये क्या है? 2 से विभाजित नहीं है। और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ODDNUMBR, ऑड नंबर, और इसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी इसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सम संख्या, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 7, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 32, 40। सामान्यतः यह 2 से पूर्ण विभाजित होती है, 2 से पूर्ण विभाजित होती है सामान्यतः। नोट 0 एक सम संख्या है। अब है विषम संख्या, जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 25 हो गई, 7 हो गई, 523 हो गई। हमें कैसे पता चलता है कि हम इकाई का अंक देख लेते हैं। और ये तो एक खुद एक अंक वाली संख्या है, और ये देखिए, ठीक है, पता चल जाता है कि इकाई का अंक कैसा है। उस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह सम है या विषम है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख सकते हो। और अगली है अभाज्य संख्या, 6 नंबर। अभाज्य संख्या, इसको एक और नाम है जो है रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है या वास्तव में क्या होता है अभाज्य संख्या? वे संख्या या जो संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लिया हमने 7। अब ये 7 क्या है, अभाज्य या भाज्य, हम पता कैसे करेंगे? पहले देखते किससे विभाजित हो रही है। 7 से हो रहा है, उसके बाद में 7 1 से हो रहा है, यानी 7 से हो रहा है और 7 1 से हो रहा है। इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है, यानी ये तो क्या है, स्वयं मेरे खुद से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है। इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ही वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसीलिए हमने देखा तो ये किसी और से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे हमने संख्या ले ली 11 में 11 का खुद का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा और किसी का जाता ही नहीं है, तो ये क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस संख्या में स्वयं व एक के अलावा अन्य
किसी भी संख्या से विभाजित यानी भाग विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये विभाजित पूर्ण रूप से होगी, ऐसे तो नहीं है किसी को जैसे 7n3 कर दिया तो 2 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा, वो हो सकती है। यानी ये पूर्णतः विभाजित की बात कर रहा हूं मैं, बाकी विभाजित हो रही है परंतु पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है, उदाहरण जैसे 7 5 5 7 11 13 etc। इस प्रकार इसके एग्जांपल हैं। अब इसकी क्या विशेषता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमें क्या इसकी भी प्रॉपर्टीज है, विशेषता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो क्या है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। एकमात्र सम संख्या 2 है जो एक अभाज्य संख्या, इसके अलावा बाकी सभी सम संख्या जो भाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटी या लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है, और विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले, सबसे छोटी या लघुत्तम, एक ही बात बताएं, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक सम संख्या भी है। यानी क्या है, सबसे छोटी भी है, यानी लघुत्तम या छोटी एक ही बात है, और एक सम संख्या भी है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब अगली क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये तो क्या थी सम, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है 3, और सम में है 2। अब एक ये भी बात ध्यान रखना है, 2 के अलावा अन्य सभी विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 2 के अलावा अन्य सभी भाज्य अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आएगी। तो ये भी एक बात आप लिख सकते हैं, 2 के अलावा अन्य किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं की जोड़ सम संख्या होगी। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी बोलते हैं, प्राइम नंबर, जिस संख्या में स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 7 11 13। सबसे छोटी या लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी या लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 2 के अलावा अन्य किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं की जोड़ सम संख्या होगी।
ये बात आप ध्यान में रखना। और अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आगे हम इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है पॉइंट अभाज्य संख्या ही है और इसमें है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंक में सबसे छोटा अंक तो 10 है, 10 तो विभाजित होता है और उससे अगली वाली है 11। इस प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अब देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो ये भी इसमें भाग जाता है 11 का। ठीक है, और उसके बाद 9 का भी जाता है और 98 है, इसमें 2 का भी जाता है और अन्य भी भाग जाते हैं। ठीक है, तो है 97 यानी 97। तो हम लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 97। अब देखते हैं इसी दौर में एक और पॉइंट लिखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाई कौन सी है? तो देखो 3 अंक में सबसे छोटा क्या है? 100। उससे जस्ट आगे वाली संख्या 101 किसी से भी विभाजित नहीं होती है और वो अभाज्य संख्या है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी 101। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने हैं? 999। 999 भाज्य संख्या है और 998 भी भाज्य संख्या है क्योंकि सम संख्या है। 2 के अलावा सभी सम संख्या है जो 2 के अलावा सभी सम संख्या है जो क्या होगी? भाज्य होगी। और दूसरी है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जो 997 है। तो हम लिखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर 997। अब ये कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वे कथन कारण का भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए, या 2 अंकों की सबसे बड़ी कथन कारण ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो टोटल है कितनी अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 50 तक कितनी है, टोटल कितनी है, 50 से 100 तक कितनी है देखते हैं। अब 1 से अर्थात एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, इसके बारे में भी आप लिख लो पहले। 1 न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है।
नंबर है, यूनिक नंबर है। यूनिक यानी विशिष्ट संख्या, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड भी नहीं किए जा सकते, ये भी आप लिख सकते हो। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी इसके गुणनखंड नहीं हो सकते अभाज्य। जैसे मान लीजिए हमें संख्या ले लिया 7 या 5 ले लिए, अब 5 इसके टुकड़े कहां से होंगे, टुकड़े हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के टुकड़े नहीं होते, यानी गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और इससे आगे अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखते हैं। अब अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो मतलब संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना आप 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, और यानी एक भी बोल सकते हैं आप, 2 भी कह सकते हो, क्योंकि यानी एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, ये किसी में भी काउंट नहीं होगी। तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 1 से 50, 2 से 50 तक 15 है, और 51 से 100 तक 10 है। अब वो कौन कौन सी है, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले लिखते हैं 2 से 50 तक कुल बराबर 15 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपका पूरा सिलेबस ले रहा हूं, एक भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। पूरा का पूरा इसी पोर्शन के अंदर से ही आएगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, 99% पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, ठीक है। 2 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से 100 तक कुल बराबर 10 अभाज्य संख्या है। अब देखो कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 50 से 60 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, या 10 से 40 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप ऐसे तो कैलकुलेटर तो लेकर जा नहीं सकते साथ में, या फोन वगैरह, तो आप कैसे घटाओगे, कैसे करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि एक सवाल ऐसा करोगे आप तो 10 मिनट लग जाएंगे, और कथन कारण वाला आ गया तो 15 मिनट लग जाएंगे ऐसे सवाल को करने के लिए। तो मैंने एक सूत्र भी बनाया है, और आपको एक सिस्टम से इनको लिखना भी है। पहले देखो, एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 का कॉलम बना लेते, इधर 5 और 5 इधर बना लेते। अब देखो 2 से 10 में एक फॉर्मूला है, 44, 22, 32, 23, 21, ये याद रखना आपको, बहुत इजी है। देखो 44 है, 44 का आधा 22 हो गए, 22 और उसके बाद 32 याद रखना, और 32 का उल्टा कर दो, जैसे 3 को
3 को पीछे ले जाओ, 2 को आगे ले जाओ, 23 हो गया, फिर 21 हो गया। इसको हम यूज इस फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। 2 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60 और 61 से 70 और 71 से 80 और 81 से 90 और 90 से 100 तक। बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को 44 का आधा 22 के बाद 32 के बाद 23 के बाद 21, बस याद रखना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 44 तो मतलब 2 से 10 तक कितने हैं? 4। ये भी दूसरी लाइन वाली है, यानी 11 से 20 4, फिर है देखो 2 यानी 21 से 30 2, 31 से 40 2, फिर ये हो गया 3 50 का, फिर ये हो गया 60 का, फिर ये हो गया 70 का, फिर ये हो गया 80 का, फिर ये हो गया 90 का और फिर एक हो गया 100 का। एक में एक ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित नहीं है? 93 है, सॉरी 97 है जो किससे विभाजित नहीं होती है। अब देखिए ये सूत्र आपको याद रखना है, यानी 22 को डबल किया, सॉरी 44 को आधा किया 22 के बाद 32 के बाद 23 और 21। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि 21 से लगा के 40 तक अपरिमेय संख्याओं की संख्या, सॉरी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 4 हो गया। मतलब किसी भी कथन, कारण या निष्कर्ष किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप बहुत इजी वे में इसको कर पाएंगे। इस टेबल की आप फोटो बना लीजिए, फोटो ले लीजिए या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। मैं इसको साफ कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। ये तो थी अभाज्य संख्या की टोटल प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं। अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में, सॉरी भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अब भाज्य संख्याओं के 3 नाम हैं। भाज्य संख्याओं के 3 नाम है। भाज्य, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट ऑब्लिक डिविजिबल, यानी कंपोजिट या फिर डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब होता है भाज्य, कंपोजिट संयुक्त नंबर, यानी इसको हम भाज्य बोलो, संयुक्त बोलो, यौगिक बोलो, कंपोजिट बोलो, डिविजिबल बोलो, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये कहते हैं किसे हैं और इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। अब ध्यान रखिए, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, हमने ले लिया संख्या 15। अब 15 में क्या है? 15 से तो हो रही है और 15/1 से तो हो रही है। ऐसे तो वही हो रही थी स्वयं से और 1 से, पर उसके अलावा अन्य और किसी भी संख्या से विभाजित होना जरूरी है। तो ये 15 है जो 3 से भी हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रही है, इसके लिए ये भाज्य संख्या है। तो हम इसी वे में बहुत ज्ञात कर सकते हैं। इसी वे में जैसे हमने संख्या ले ली 20। अब ये भाज्य अभाज्य हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस भाई इसका 2 का भाग पूरा इसमें जाता है, ठीक है, 10 का जाता है, 5 का जाता है, 4 का जाता है और स्वयं का जाता है और 1 का जाता है, यानी सबका जाता है। तो मतलब ये भाज्य संख्या है।
तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, जो संख्या स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, यानी विभाजित हो यानी भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें क्या है, उसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते थे, इसके गुणनखंड भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे अब इसमें कितना 3 का ज्यादा 5 का गया 5 का गया, तो इसके गुणनखंड भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी प्रॉपर्टीज हम इसमें अंदर लिख लेते हैं। यही भाज्य संख्या के गुणनखंड किए जा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था, और अब देखिए इसमें एग्जांपल में उदाहरण लिख लीजिए। देखिए उदाहरण में भाज्य संख्या में हमने 15 का ले लिया, 25 का ले लिया, इस प्रकार कोई भी एग्जांपल हो, जैसे 100 है, ये एग्जांपल हो गए इसके। अब भाज्य संख्या के गुणनखंड किए जा सकते हैं। अभी हमने देखा था, गुणनखंड करके भी देखा था, तो इसकी इजी वे में गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, और आपको लग रहा होगा कि 2 है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उसके अलावा बाकी सभी सम संख्या है जो भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, यानी बराबर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। और सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक। ठीक है ना। अब देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब 2 अंक में 10 से स्टार्ट होते हैं, और 10 खुद भी भाज्य है, 2 से भी है और 5 से भी है। अब आगे लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, 99 है। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो एक लाइन और सेट करनी है, हो जाएगी क्या।
3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब 3 अंक 100 से स्टार्ट होते हैं तो 100 खुद है। अब एक लाइन में सेट कर रहा हूं यहाँ, आप भी अपनी कॉपी में थोड़ी सेट कर लेना, यानी बाकी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 999, यानी 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? 999 है। और ये आप अभी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं कि भाई संख्या टोटल आती कितनी है। हम वो फॉर्मूला याद रखना है, उसकी सहायता से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब है फॉर्मूला, हाँ 1 से या फिर 2 से स्टार्ट होती है, 1 से 2 स्टार्ट है, 2 से 100 तक भाज्य संख्या की संख्या। अब ध्यान रखना, 2 से 100 तक भी भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 74, यानी 2 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या हो गई है 74। अब है उससे अगला कि भाई 2 से 50 तक कितनी है और 2 से 100 तक कितनी है? 2 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या बराबर 34 है। और 2 से 51 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 40 है, ये 34 है। मतलब ये दोनों मिला के अब देखिए, इन दो टोटल होना चाहिए 100। अब भाज्य कितनी है टोटल? भाज्य संख्या हो गई है 74। ठीक है, अब भाज्य कितनी हो गई है? 25 बराबर 25 और 1 हो गया यूनिक नंबर बराबर 1। टोटल जोड़ेंगे तो 100 आएंगे, 5 या 9 1 10, 7 2 9 1 हासिल का 10। ठीक है जी, टोटल 100 आएगी, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब इसकी वो टेबल बना लेते हैं कि भाई 10 से 20 तक कितनी है। ये टेबल हम उसके माध्यम फॉर्मूले के माध्यम से बहुत इजी वे में बना सकते हैं। चार गुण हो गए, ये पूरे पास कर लूंगा। अब देखो, हम 51 से 100 तक भाज्य संख्या, अब हमारा फॉर्मूला है 44 22 32 23 और 21। उस फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए, सबसे पहले लिखते हैं 51 हो गया, यानी 1 से ही लिखते हैं, 2 से 10 11 से 20
और 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60 और 61 से 70 और 71 से 80 और 81 से 90 और 91 से 100। अब टोटल संख्या कितनी होगी? अब देखो पहले में कितनी होती है टोटल संख्या? 10 नहीं होगी, 9 होगी, क्योंकि एक न तो भाज्य है और एक न ही अभाज्य है। तो 9 में से 4 गए, फिर से कितने बच गए? 5। फिर 10 है, फिर 10 में से घटाना, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 9, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए तो 7, 10 में से 2 गए तो 8 और 10 में से 1 गया तो 9। तो मतलब हमने क्या किया कि ये इनकी संख्या हो गई है। एक फॉर्मूला की सहायता से हम इसको इजी वे में याद कर सकते हैं और कोई भी सवाल दे सकते हैं। और 41 से 50, सॉरी एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 10 में से 7 गए तो सॉरी 3 गए तो 7 बचते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।